जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम फुल कोर्स कंसेप्ट टू करियर सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अधिक डिले ना करते हुए आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं लेक्चर नंबर 3, मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट सीआरएम। जो आज का टॉपिक है कि लोगों के मन में सीआरएम के लिए क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है कि अगर हम सीआरएम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, वो चीज को आज हम लोग सिंपली सॉर्ट आउट करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जो भी मैं सिखाऊं वो बच्चों के लिए यूजर फ्रेंडली हो, उनको इजीली समझ में आ जाए। तो इसके एन नंबर्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मैंने उसमें से कुछ पॉइंट आउट्स किए हैं। तो उसको याद रखने के लिए एक मैंने फॉर्मूला बनाया और वो फॉर्मूला थोड़ा सा फनी है बट आपको याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। इसको हमने याद रखा है इस तरह से, शेखर, या आप भी इसको लिखिए शेखर सुमन इस बार दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, पंजाब, जयपुर आए। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह की लैंग्वेजेस को इजीली पिक करते हैं, तो मैंने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा एक कुछ तो सोचा और आपके लिए लिख दिया। इस एस का मतलब है कैपिटल एस, इसका मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर ओनली। आप इसको लिखते भी चलिए। सॉफ्टवेयर ओनली का मतलब होता है कि लोगों को क्या लगता है कि जो सीआरएम है केवल सॉफ्टवेयर है, ऐसा जबकि बिल्कुल नहीं है। इसके साथ एक प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है और पीपल का भी कॉम्बिनेशन है। अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर अकेले वर्क नहीं कर सकता। कैसे डिनोट करो? सॉफ्टवेयर ओनली के बाद बहुत सारे हमारे बच्चों को लगता है कि ये खाली सेल्स ओनली का काम करता है। सेल्स ओनली मतलब केवल सीआरएम का काम है, सेल करते चले जाओ, बाकी किसी चीज ध्यान नहीं दो। ये भी एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मार्केटिंग, सेल्स और सपोर्ट पे भी काम करता है, सर्विसेज काम करता है। इस लेक्चर में हमने इसको बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है आय। आय का मतलब होता है कि ये इंस्टेंट सेल कर देता है, जबकि ये भी एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिथ बोलेंगे। इंस्टेंट सेल नहीं करता, ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे, क्योंकि इसी में हम लोग ऑपरेशनल, अभी लास्ट लेक्चर में ऑपरेशनल सीआरएम, एनालिटिकल सीआरएम और कोलैबोरेटिव सीआरएम पढ़े थे कि अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो क्या क्या पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे। इसका मतलब इंस्टेंट सेल भी ये नहीं करता, ग्रेजुअली करता है। फोर्थ नंबर का है बी फॉर बिग बिजनेस। ऐसा लोगों को लगता है कि सेल्सफोर्स बड़ी कंपनी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बिग बिजनेसेस के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम छोटे फॉर्म से भी इसको रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एज यूजुअल, बिजनेस सिनेरियो बेस्ड, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने दिल्ली इसके लिए लिया कि डी से आपको इजीली समझ में आ जाए। डेटा स्टोरेज, डी फॉर डेटा स्टोरेज, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरएम डेटा, केवल डेटा स्टोरेज पे वर्क नहीं करता, उस स्टोर डेटा पे बहुत सारे एनालिटिकल, ऑपरेशनल व्यू अप्लाई करके आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। तो ये भी एक मिथ है कि ये डेटा स्टोरेज का केवल काम करता है। नेक्स्ट है चेन्नई, मैंने लिखा था, इसका सी फॉर होता है कॉस्टली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरएम के बहुत सारे, जैसे जोहो है, इवन सेल्सफोर्स के बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप उसको इजीली यूज कर सकते हो और थोड़े टाइम के बाद आप जब बहुत ज्यादा आप एक्सीलेंट हो जाओ तो धीरे धीरे परचेज कर सकते हो। बट इनिशियल लेवल पे ये बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है जोहो वगैरह। चंडीगढ़ मैंने इसको लिया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सी फॉर कॉम्प्लेक्स, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जोहो या सेल्सफोर्स या किसी चीजों पर काम करना चाहोगे
तो सीआरएम आपको बहुत ही आसान तरीके से उस बिजनेस को मैनेज करने का तरीका दे देता है। फिर मैंने लिखा था पी फॉर पंजाब। इस पी का मतलब ये है कि प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा है, केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सीआरएम का यूज करते हैं, जबकि ये भी बिल्कुल गलत है। सीआरएम हमको बहुत सारी फैसिलिटीज भी देता है, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बट कस्टमर के रिटेन करने के लिए, कस्टमर के फीडबैक को लेके, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट वन इज, मैंने जयपुर लिखा है। इसका मतलब है कि लोगों का कहना ऐसा है कि सॉफ्टवेयर सीआरएम क्या करता है, लोगों को जॉबलेस कर देता है, जबकि ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीआरएम को लेके कस्टमर को जॉबलेस नहीं करता, बल्कि एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोसेस बना के कस्टमर की बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अल्टीमेटली किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को ऑपरेट हमारे ह्यूमन बीइंग या लोग ही करते हैं, तो जॉबलेस होने की कोई बात ही नहीं है। एंड लास्ट वन हमने लिखा था आए। आए का मतलब क्या है, वो क्या बोलता है कि ए फॉर ऑटोमेशन, सीआरएम पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर देता है, जबकि ये तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिस्टम को ऑटोमेट करने के साथ साथ यहां पे उसको पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ऑटोमेशन से चीजों को फास्ट कर देता है, जो मैनुअल में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो दीज आर द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट सीआरएम, SSIBDCCPJA। इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है। मैं फिर से लिख देता हूं, SSIBDCCPJA। आप इसको नोट डाउन करिए। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, शेखर, सुमन, इस बार दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, पंजाब, जयपुर आए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का, पढ़ने का और चीजों को समझने का। अब इसका एग्जाम्पल, फिर से हम वही 3 दोस्त को कभी छोड़ेंगे नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो ए, बी एंड सी, हम अपने बिस्किट मैन्युफैक्चरर वाले दोस्त की बात करते हैं और इसको उसी में समझ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि मैं सीआरएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ऐसा, जबकि नहीं है। उसके साथ उनको जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिस्किट लगाई थी, सॉफ्टवेयर के साथ साथ उनको प्रोसेस टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ी। इसके लिए उनका ये मिथ कैंसिल आउट हो गया, इन्होंने यहां पे ड्रॉप कर दिया। सेम उनको लगा कि मैं सीआरएम का यूज करके केवल सेल्स कर सकता हूं, नहीं, आप सेल के साथ साथ मार्केटिंग और सर्विस भी करनी पड़ेगी। ये भी उनका मिसकंसेप्शन रॉन्ग हो गया। इंस्टेंट सेल, उन्हें क्या लगा कि अगर मैं सीआरएम अडॉप्ट कर लेता हूं, सीआरएम सॉफ्टवेयर ऑप्ट कर लूंगा, तो मेरी सेलिंग इंस्टेंट बढ़ जाएगी, जबकि इसमें ऐसा कोई मैजिक नहीं है। आपको ग्रेजुअली ही जाना पड़ेगा, ये आपको सिस्टमैटिक बना देगा, ये एक काम करेगा। बिग बिजनेस, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे दोस्त ने, सी ने, तो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, धीरे 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 ये ग्रो कर जाएंगे। तो ये मिथ भी उनका कैंसिल आउट हो गया। यहां पे डेटा स्टोरेज, यस ऑब्वियसली ये वाला मिथ 50-50 काम करता है। डेटा को हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, बट केवल डेटा स्टोरेज से काम करने वाला नहीं है, आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा एनालिटिकल सीआरएम के यूज से। तो हमारे सी भाई साहब का ये वाला मिथ भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वो पहुंचते हैं कॉस्टली। उनको क्या लगता है कि अगर मैं सीआरएम सॉफ्टवेयर परचेज करता हूं तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा, जबकि ऐसा होने नहीं वाला है। बहुत सारे सीआरएम के सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि ये सारे सिस्टम को ईमेल्स, व्हाट्सएप, इवन इन सबके ग्रुप से बहुत इजी कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत सारी चीजों के काम में आता है। ये वाला भी जो मिथ था उनका कि केवल सीआरएम प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, नहीं, उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया, उनके कस्टमर को रिटेन कर दिया, उनकी क्वालिटी अच्छी हो गई। तो केवल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये भी इनकी क्लियर आउट हो गई। जॉबलेस नहीं बनाया, बल्कि और बहुत सारे, जब उनका प्रोडक्टिविटी,
डिमांड बढ़ गया तो सीआरएम के साथ उन्हें जॉब को बढ़ानी पड़ी। एंड लास्ट वन इज ए फॉर आई में हमने क्या लिया कि केवल ऑटोमेशन पे वर्क करेगा सीआरएम। अगर मैं सीआरएम इंप्लीमेंट कर देता हूं तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वाला भी मिथ इनका कैंसल आउट हो गया। इससे चीजें ज्यादा इजी हो गई ऑटोमेट करने से, किसी ऑटोमेशन से किसी की जॉब पे फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक बिजनेस केस के थ्रू मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जिन बच्चों ने जो आज नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और बेल आइकॉन की बटन को दबा के रखिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।